राम राम राम। आज काम पड़ा, हमारे सामने एक प्रश्न आया कि भाई हम जो करते हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही करते हैं, बिना मर्जी के हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम बड़े बड़े छोटे छोटे काम कर लेते हैं, बिना भगवान की मर्जी के कैसे करते हैं। तो भगवान ही हमारे से पाप करवाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं, ऐसी बात है। तो ये कहाँ तक ठीक है? तो मैंने कहा ये गलत है। परमात्मा की बिना इच्छा तरवर का पत्ता भी नहीं हिलता। ये नहीं है कि तरवर का पत्ता भी नहीं हिलाता, ये नहीं कहा, हिलता। तो होने में वो शक्ति है, करने की बात नहीं है। वही है सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। वही है सोई, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि करी है सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच रखा वही करेंगे, ये कहीं नहीं आता है। आज इतना आप सुनते हैं, किसी के मन में हो तो बोलने में तो जरा हल्ला हो जाएगा, आप अपना पूर्जा लिख करके मेरे को दे दें, चुपचाप उसे उत्तर मैं दे दूंगा। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि भाई करी है सोई राम रचि राखा, भगवान कराते हैं वही हम करते हैं। ये सिद्धांत गलत है मनुष्य के लिए। पशु पक्षी नरक स्वर्ग आदि में रहने वालों के लिए हो सकता है, मनुष्यों के लिए बिल्कुल नहीं। अगर ये सिद्धांत हो तो फिर शास्त्र कहता है कि ये तो करो और ये मत करो, किसको कहेंगे? गुरु कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये किसको कहेंगे? ये शिक्षा कहाँ काम आवेगी, सत्संग कहाँ काम आवेगा? क्योंकि जो उसको ईश्वर कराएगा तो उसमें राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। किसी की ताकत नहीं है उससे विरुद्ध कोई कर दे। तो ईश्वर हमारे से पाप करवाता है तो फिर कोई भी हमारे को पाप से दूर कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि दूर कर दे। और पुण्य करवाता है ईश्वर, तो पुण्य से दूर भी कोई नहीं कर सकता। तो पुण्य पाप करवाते नहीं है, फल भोगाते हैं। करने में ये स्वतंत्र है और भोगने में प्रतंत्र है। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, गीता कह गई है कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू कर सकता है। तभी तो मनुष्य की महिमा है, पशु पक्षियों की शरीर की महिमा नहीं गाई गई, कारण कि वे परवश है, वे कर्मों का फल भोगने के लिए बने हैं, तो वो भोग योनि कहलाती है। और मनुष्य ये कर्म योनि कहलाती है। ये कर्म करने में स्वतंत्र है, शुभ भी कर सकता है, अशुभ भी कर सकता है, चाहे जिस तरफ जा सकता है। आप ऐसा कह दो कि ईश्वर ने हमारे से करा दिया, ऐसे करने से कभी आप बरी हो नहीं सकते। डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकोगे नहीं कि ईश्वर ने करा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा हरेक कह देगा ईश्वर ने हमारे करा दिया, हत्या कर दे मनुष्य की, ईश्वर ने करा दिया, कभी बचेगा दंड से? क्या राज छोड़ देगा? और राज में तो धोखा भी हो जाएगा, परंतु भगवान के यहाँ धोखा नहीं होगा। उसका तो जैसे करना है वैसे भरना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। भोगों में लगे हुए रात और दिन, और ईश्वर हमारे से कराता है, बिल्कुल गलत है ये बात। भगवान फल देते हैं, उसमें भी एक विलक्षण बात है, उसमें भी लोग बहुत अपरिचित है। कोई कहे तुम्हारे को क्या पता? मेरे को पता है, मैं बहुत वर्षों तक अपरिचित रहा, इस वास्ते मेरे को पता है कि अपरिचित रहता है आदमी, मेरा अनुभव। पापों का फल दुख नहीं है, ये नहीं लगेगी आपको बात। पापों का फल दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न होती। पुराने पाप है तो घर में कोई मर जाएगा, बीमारी आ जाएगी, अपमान हो जाएगा, अपजस हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, ये तो है कर्मों का फल। परंतु घाटा लगने से दुख हो जाए, ये मूर्खता का फल है, ये कर्मों का फल है ही नहीं। घर में कोई मर जाए
और दुख होता है वो दुख है मोह का फल है, मूर्खता का फल है। नहीं तो दोनों दुनिया मरती है, बहुत मरते हैं, जितने संसार में मरते हैं वे सबके सब बेटा है, किसी न किसी के बेटा है, बेटा ही मरता है, चाहे पशु मरे, पक्षी मरे, मनुष्य मरे। पर आपको दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता? कि मेरा बेटा नहीं। तो मेरा मानने में है दुख, मरने में दुख नहीं है। वो मेरे घाटा लगा, धन को मेरा माना, अब उससे दुख होता है। धन तो घटता है, वो नष्ट होता है प्रारंभ से, और दुख होता है मेरा मानने से। वो मेरा मान सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो। ये बात बहुत कम जगह आती, ध्यान देकर सुने आप अपना मान सकते हो और नहीं भी, ये स्वतंत्र है आप। जैसे कन्या आपकी है, वो आपकी बड़ी चिंता रहती है कन्या का संबंध कैसे हो, और जब संबंध कर देते हो, अच्छा घर भर मिल जाता है, प्रसन्नता पूर्वक कन्यादान कर देते हो। ऐसे करने के बाद भी कन्या आपके घर बैठी है, अब उसकी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है चिंता? कारण क्या हुआ? आप भी बोल कन्या वही कि अब कन्या हमारी नहीं है, ये भाव हो गया, अब बेटी हमारी नहीं। प्रत्यक्ष बात है, आप तीर्थों में जा रहे हैं, वो लड़की कहती पिताजी मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी मेरी माँ के साथ चलूंगी तीर्थों में। तो आप क्या कहते हो कि बेटा तेरे ससुर से पूछेंगे। और ससुर पूछने क्या देते? आपकी बेटी है कि अब हमारी नहीं, अब तो उस घर की हो गई, उसकी सम्मति के बिना हम नहीं ले जाएंगे, खर्चे की कोई परवाह नहीं, हम कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। परंतु बेटा तेरे को हम तेरे ससुर के पूछे बिना ले जा नहीं सकते। तो आपकी होते हुए भी अब आपकी नहीं रही, तो आप अपनी माने आप न माने, इसमें आप स्वतंत्र है। अगर धन को, जन को, पदार्थों को, घर को, जमीन को आप अपना न माने, भगवान को मानना शुरू कर दे, भगवान का जो वास्तव में भगवान का है, आपसे पहले भी वो था और मरने के बाद भी रहेगा, और भगवान सदा के मालिक है। बीच में आकर के छापा मारा है आपने, कहते मेरा है, ये करिए गलती, उसका फल रोना पड़ेगा। क्यों गलती करी आपने? आपका कैसे है? आपकी शक्ति है आपको कि बेटे को आप अपने अनुकूल बना लें, अरे कम से कम शरीर को अनुकूल बना लें, बीमार न होने दें। ये हाथ में है क्या आपके? धन के हाथ में है कि धन हम धनी बने रहेंगे, धन सदा हमारे पास ही रखेंगे? ऐसे है ताकत? लड़के को सपूत बना लो, ताकत है? मरो नहीं, कम से कम मरेंगे नहीं। अभी ऐसी आपकी शक्ति है क्या? तो ये आपके हाथ में नहीं है, नहीं है हाथ में, उसको अपने हाथ में मान लें। इस मूर्खता से दुख होता है। दुख कोई चीज है नहीं, केवल मूर्खता से होता है। हमारी नहीं है और हम उस पर कब्जा करते हैं, ये बेईमानी का दुख है। बेईमानी छोड़ दो, कभी दुख नहीं होगा। तो प्रारब्ध का फल दुख नहीं है, प्रारब्ध का फल परिस्थिति है। परिस्थिति वैसी सामने आ जाएगी, सुखदायी और दुखदायी। आप उसमें हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो। दुख होता है, हृदय में जलन होती है, वो मूर्खता का फल है, प्रारब्ध का फल नहीं है। ये बात मेरे को बहुत कम जगह मिली, इस बात से आपको चिताकर कहता हूँ। इसमें खूब आप विचार कर लें, और फिर शंका हो तो फिर कल पूछना, मौका लगे तो। इस वास्ते ये जो कर्मों का फल मिलता है उसमें हम स्वतंत्र है, कर्म करने में हम स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होते तो ये आप लोग, हम लोग इकट्ठे होकर बातें करते, इसका क्या फल होगा? कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि जो हम तो ईश्वर कराएंगे वही करेंगे, तो शिक्षा कुछ काम नहीं आएगी। ऐसा कोई मनुष्य होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कि जिसके कर्म कोई है ही नहीं, जन्म हो गया। जन्म होता है वो कर्मों से होता है, और कर्मों में शुभ अशुभ करने की बात अगर लिख दी गई तो फिर इधर उधर कोई कर ही नहीं सकता। ये बात नहीं है। पुराने कर्मों की परिस्थिति हमारे सामने आती है, उस परिस्थिति को आप बदल दो, इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। उस परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लो, इसमें आप सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें एक मार्मिक बात बतावे, जिस तरफ दृष्टि मनुष्यों की बहुत कम जाती है, वो ये है कि सदुपयोग और दुरुपयोग इसलिए करने में हम स्वतंत्र हैं। ये खास बात।
नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज 31 अक्टूबर 1982 रात्रि 8 बजे नागपुर।